हेलो बच्चों, आई लव साइंस की मज़ेदार क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत बढ़िया टॉपिक जो है प्रकाश और छायाएं। प्रकाश तो ऐसा है कि आप अपने सब तरफ जब भी कोई चीज देखते हो उसे देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर प्रकाश ना हो यानी कोई भी लाइट ना हो, सूरज ना निकला हो, तो क्या होगा? हमें कुछ नहीं दिखेगा। तो प्रकाश एक ऐसी एनर्जी है जो कि हमें देखने में सहायता करती है, लेकिन उस प्रकाश के बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो कि हमें समझने चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे जीवन में काम आते हैं। तो प्रकाश के बहुत सारे गुण हम आज समझेंगे कुछ बहुत मज़ेदार प्रयोगों से। और इसमें अधिकतर प्रयोग ऐसे हैं जो आप अपने घर में खुद भी कर सकते हो और इनसे प्रकाश के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ कि प्रकाश आता कहाँ से है? प्रकाश आने का एक सबसे बड़ा स्रोत है सूरज। तुम जानते हो सुबह होते ही सूरज निकलता है तो हमारे चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। सूरज के पास इतनी ज्यादा ऊर्जा है कि वहां से बहुत सारा प्रकाश हमारे पास आता है और उसके बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। लेकिन अगर रात है या तुम घर के या स्कूल के अंदर हो जहाँ प्रकाश नहीं है, जहाँ सूरज का प्रकाश नहीं आ सकता, तो हम क्या करते हैं? तो वहाँ हम कोई और दूसरी लाइट जला लेते हैं। वो हो सकता है बिजली की ट्यूबलाइट हो। अगर कुछ जगहों पर जहाँ बिजली नहीं होती वहाँ पर उसके लिए हम मोमबत्ती जला सकते हैं या टॉर्च जला सकते हैं। तो ये सारी अलग अलग चीजें हैं जो कि हमें प्रकाश दे सकती हैं। तो प्रकाश के ये सारे प्रयोग करने के लिए हम मोमबत्ती या टॉर्च लाइट का उपयोग भी कर सकते हैं। तो जब किसी भी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें से प्रकाश होकर उनसे आगे निकल जाता है, उनके अंदर से होकर उनके आगे निकल जाता है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो कि प्रकाश को रोक लेती हैं और आगे नहीं जाने देती। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो थोड़े से प्रकाश को तो आगे जाने देती हैं, लेकिन थोड़ा प्रकाश कम हो जाता है। तो देखो, हम ये सारे अलग अलग उदाहरण आपको दिखाते हैं जिससे आपको ये बात बिल्कुल समझ आ जाएगी। अलग अलग चीजों की पारदर्शिता अलग अलग होती है। ये प्रयोग करने के लिए मैंने यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के कागज लिए हैं जिनसे मैं ये आपको प्रयोग करके दिखा सकता हूँ। और ये प्रयोग करने के लिए है मेरे पास एक टॉर्च लाइट। ये आपको कैमरे में साफ चमकती हुई दिखाई दे रही है। तो अब देखो, अगर मैं ये काला कागज लाऊं और इसके पीछे से टॉर्च लाइट जलाऊं तो आपको बिल्कुल लाइट नहीं आएगी। आपको ये भी नहीं दिखेगा कि टॉर्च लाइट जल रही है या नहीं, क्योंकि ये कागज है अपारदर्शी। ये टॉर्च की लाइट को आपके पास तक आने नहीं दे रहा। तो ये क्या हुआ? अपारदर्शी, क्योंकि इससे लाइट आगे नहीं निकल सकती या इसमें से होकर लाइट पास नहीं हो सकती। इसका उल्टा क्या हुआ? एक ऐसा ये प्लास्टिक का कागज, ये प्लास्टिक की शीट जो कि बिल्कुल पारदर्शी है। अगर मैं इसमें से लाइट जलाऊंगा तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा कि टॉर्च जल रही है। तो ये प्लास्टिक की शीट लाइट को बिल्कुल नहीं रोकती, ठीक है ना? तो ये है पारदर्शी। पारदर्शी वस्तुओं के और क्या उदाहरण हैं? जैसे कि ये हवा तो पारदर्शी है, इसमें से होकर लाइट एकदम साफ निकल जाती है और बिल्कुल लाइट को नहीं रोकती। और कुछ ऐसी चीज जो कि पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच में हो, वो क्या हो सकती है? वो एक ऐसा कागज है जैसे जिसमें कि थोड़ी सी लाइट होकर जा सकती है। तो देखो, अब इसके पीछे मेरी टॉर्च है, वो आपको नहीं दिख रही, लेकिन अगर मैं टॉर्च को जलाऊंगा तो आपको थोड़ी सी लाइट उसमें से होती हुई दिखेगी। तो ये है पारभासी। मतलब ये थोड़ी सी लाइट को अपने से होकर निकल जाने देती है, लेकिन पूरी लाइट को नहीं। अगर मैं अपना हाथ भी इसके पीछे रखूं तो आपको बहुत धुंधला सा दिखेगा। अगर मैं पास में लाऊं तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा कि मेरा हाथ यहाँ पर इसके पीछे है। लेकिन जो चीज थोड़ी दूर होती है वो इस पारभासी वस्तु में नहीं दिखती। पारभासी वस्तुओं का और क्या उदाहरण है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे कि धुआं या कोहरा। ये पारभासी होते हैं। आपने देखा होगा कि जब सर्दियों में कोहरा होता है तो बहुत कम लाइट हमें दिखती है, हमें ज्यादा दूर का नहीं दिखता, जो चीजें पास होती हैं वो दिख जाती है केवल, ठीक है? लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें और भी हो सकती हैं जो कि पारदर्शी है लेकिन साथ में रंगीन भी है। जैसे ये लाल रंग की झिल्ली तुम देख रहे हो,
इस लाल रंग की झिल्ली को मैं अपने चेहरे पर लगाऊं तो ये पारदर्शी है, तो मुझे पीछे का दिख सकता है। तुम मेरा चेहरा भी देख सकते हो, लेकिन वो लाल रंग का हो गया है। तो इस तरह बहुत अलग अलग तरह की वस्तुएं हैं, और वो सभी वस्तुओं के गुण प्रकाश के लिए अलग अलग होते हैं। तो अब तुम समझ गए, पारदर्शी जिसमें से प्रकाश होकर निकल सकता है, पारभासी जिसमें से थोड़ा सा प्रकाश निकल सकता है, और अपारदर्शी जो प्रकाश को अपने में से होकर बिल्कुल नहीं निकलने देता। तो ये सारी चीजें हमें जानना जरूरी है, क्योंकि आगे हम जितने भी प्रकाश के प्रयोग करेंगे उसमें इन चीजों के गुण हमें पता होने चाहिए। ठीक है, चलो अब हम तुम्हें एक बहुत मजेदार एक्टिविटी करके दिखाते हैं, जिसमें पारदर्शी और पारभासी दोनों चीजों का उपयोग होगा, और ये बहुत मजेदार खेल जैसा भी है। तो तुम्हें ये दिखाते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी है, इसका नाम है छायाओं का सिनेमा। ये बहुत मजेदार एक्टिविटी है, तुम देखो इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये करने के लिए हमने एक पारभासी कागज की शीट ली है। तुम देख रहे हो ये पारभासी कागज, इसमें से तुम पीछे का हल्का हल्का देख सकते हो कि इसके पीछे पूरी लाइट नहीं जा रही है। इस पारभासी कागज की शीट को मैंने कुछ साइकिल की तीलियों से चिपकाकर ऐसा बना दिया है, जिससे मैं इस पूरी कागज की शीट को एक स्क्रीन जैसा बनाकर खड़ा कर सकूं। इन तीलियों की सहायता से मैं इस पारभासी कागज की स्क्रीन को इन रबड़ के टुकड़ों में फंसा सकता हूं। तो ये हमारा पूरा ऐसा स्क्रीन हो गया है जैसा किसी सिनेमा हॉल का पर्दा होता है। अब इसके ऊपर हम अपना बहुत बढ़िया सिनेमा चलाकर आपको दिखाते हैं। इस मजेदार सिनेमा में अलग अलग तरह की आकृतियां बनाने के लिए हमने कागज के ऊपर कुछ ऐसी आकृतियां बनाकर काट ली हैं, और उनको कुछ को धागे से लटका दिया है और कुछ को डंडी में। तो देखो ये हमारे पास है एक बादल की आकृति, हमने बस साधारण कागज को बादल के आकार में काटकर धागे में चिपका दिया है। इसी तरह ये है हमारे पास सूरज, हमारे पास है एक पेड़, और हमारे पास है एक हाथी, और हमारे पास हैं कुछ पहाड़, और हमारे पास हैं कुछ लोग, जैसे कि एक लड़की और एक लड़का। ठीक है, तो इन सब चीजों की मदद से हम कुछ मजेदार सिनेमा बना सकते हैं। तुम इस सिनेमा में कोई भी आकृतियां काट सकते हो, जैसी भी तुम कहानी बनाना चाहो। तो देखो यहाँ पर हमने ये स्क्रीन खड़ी कर दी है। इसके पीछे से हम लाइट डालने के लिए अपने मोबाइल फोन की टॉर्च लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखो तुम्हें मोबाइल फोन की टॉर्च लाइट इसमें दिख रही होगी, और इसके बीच में अगर हम कोई आकृतियां लाते हैं तो उनकी छाया तुमको इस पर्दे पर दिखाई देगी। ये देखो अब तुम्हें दिख रहा है इस पर्दे पर कि सूर्य की छाया दिख रही है। इस तरह से हम जो भी चीजें इस लाइट और पर्दे के बीच में लाएंगे, उन सब की छायाएं हमें यहाँ पर दिखेंगी, और उसके हिसाब से हम कोई भी कहानी या सिनेमा बना सकते हैं। तो देखो अब तुम देख रहे हो यहाँ पर एक जंगल है जिसमें कुछ पेड़ हैं, और धूप निकली हुई है, मतलब सूरज निकला हुआ है। लेकिन इसमें तुम हर चीज की केवल छाया ही देख सकते हो। ठीक है, तो अब जब सूरज निकला हुआ है, लेकिन तभी यहाँ पर बादल आ गए तो सूरज छुप गया, और अब सूरज नहीं दिख रहा। और तभी इस जंगल में एक लड़का घूमने के लिए आया, उसके साथ में उसकी बहन भी आई है। तो ये दोनों बच्चे जंगल में घूम रहे हैं। तभी उन्होंने देखा कि वहां पर एक हाथी भी आ गया, और हाथी बहुत तेजी से चलता हुआ आया। तो वो दोनों बच्चे भागते हुए पहाड़ की तरफ चले गए, जिससे कि वो हाथी से बच सकें। तो बच्चों देखा तुमने कि इस पारभासी कागज की स्क्रीन पर हम लाइट डालकर और इन बहुत सारी आकृतियों के द्वारा अलग अलग तरह की छायाएं बना सकते हैं, और उनके हिसाब से तुम अपनी कल्पना के हिसाब से कोई भी आकृतियां काट सकते हो और उनकी छाया बना सकते हो। तो ये बहुत मजेदार खेल है, और तुम इसमें अपने हिसाब से, अपनी कहानी के हिसाब से कोई भी छाया चित्र बना सकते हो। तुम ये घर पर बनाकर देखो, और इसके फोटो हमें जरूर भेजना। तो बच्चों तुमने देखा ये हमारा छाया का सिनेमा कैसा है, मजेदार है ना। लेकिन तुम ये बताओ कि ये छायाएं बनती क्यों हैं। ये बनती इसलिए हैं क्योंकि जब किसी भी
प्रकाश की जगह से, चाहे वो सूर्य हो या कोई लाइट या मोमबत्ती, जब प्रकाश निकलता है और बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो प्रकाश उसमें से होकर नहीं जा पाता। तो जिस जगह पर प्रकाश नहीं पहुंचता वहां छाया बन जाती है। लेकिन प्रकाश उसके आसपास से होकर मुड़कर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तुमने अपनी विज्ञान की किताब में भी पढ़ा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन तुम ये कैसे चेक कर सकते हो कि वो सीधी रेखा में चलता है? ये करने के लिए हमने एक छोटी टॉर्च ली है और हमने एक ऐसा पाइप लिया है जो आसानी से मुड़ सकता है। ये पाइप बिजली के काम में या ऐसी कुछ जगहों पर प्रयोग में आता है। ठीक है, तो अगर हम इस टॉर्च को इसके अंदर लगाएं, तो हम देख सकते हैं कि अगर ये पाइप सीधा है तो इसमें मैं इस टॉर्च को लाइट को देख सकता हूँ। ठीक है, देख रहे हो ना तुम, इसमें टॉर्च लाइट दिख रही है। लेकिन अगर मैं इस पाइप को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं तो अब मुझे इसमें से टॉर्च लाइट दिखाई नहीं देगी, क्योंकि प्रकाश इसमें से मुड़कर घूमकर नहीं आ सकता। अगर ये बिल्कुल सीधी हो तभी आ सकता है। इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं, और अगर इस पाइप को मैं बिल्कुल सीधा रखूं तो तुम देखोगे कि इस टॉर्च की लाइट स्क्रीन तक बिल्कुल ठीक जा रही है। लेकिन अगर इस पाइप को मैं किसी भी दिशा में मोड़ दूं तो ये लाइट बीच में ही रुक जाती है और स्क्रीन तक नहीं जाती। इसका मतलब ये लाइट घूमकर स्क्रीन तक नहीं जा सकती, ये बिल्कुल सीधी रेखा में ही चल सकती है। तो आपने प्रकाश के कुछ प्रयोग देखे, जैसे कि कुछ वस्तुएं प्रकाश को अपने अंदर से पास होने देती हैं और कुछ नहीं होने देती। तो ये गुण उन वस्तुओं की पारदर्शिता के बारे में बताता है कि कौन सी वस्तुएं पारदर्शी हैं और कौन सी अपारदर्शी या कुछ पारभासी भी हो सकती हैं। इसी गुण को लेकर हम छायाएं भी बनाते हैं, क्योंकि जो वस्तुएं अपारदर्शी होती हैं उनकी छाया बन जाती है और छायाओं से हम कुछ मजेदार एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो चलो अब अगले वीडियो में हम आपको प्रकाश के बारे में कुछ और एक्टिविटी करके दिखाएंगे, जिनसे आप बहुत सारी बातें प्रकाश के बारे में सीख सकते हो। तो ये अगला वीडियो देखना मत भूलना।